गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आप लोग को आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके पहले हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन हम लोग सब जो जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज द फूड। सिंपल सा एक डिफिनेशन है, न्यूट्रिशन उसी को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे अलग सा डिफिनेशन जो हम लोग प्लांट में पढ़े थे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार मैं रीड करते जाऊँगा, रीड करके ही आपको मैं समझाते चला जाऊँगा। ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड by the process of photosynthesis. Unlike plants, animals cannot prepare their own food. They depend on plants for their food directly or indirectly. We know that all organisms, including humans, require food for growth, for repairing damaged parts of their bodies, and for obtaining energy to carry out life process. Animal nutrition is a process of taking food by an organism and its digestion, absorption and utilization in the body. अब यहाँ पे आपको मैं क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि आपका जो ये न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन चाहे आपका प्लांट्स में हो चाहे आपका एनिमल्स में हो, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें भोजन को लेते हैं और भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन होता है और वो उससे जो एब्जॉर्ब हम लोग करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं उसको यूटिलाइज किया जाता है बॉडी के द्वारा। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात आती है कि जो न्यूट्रिशन होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। ठीक है, अब यहाँ पे प्लांट्स में जो ये जो आपका एनिमल प्लांट्स था उसमें न्यूट्रिशन अलग तरह से हो रहा था, वो खुद अपना भोजन बना रहे थे। लेकिन एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पे। अब बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर अब ये बताइए कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड रहता है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर मान के चलिए आप, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक पेड़ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये पेड़ को कौन खाएगा? ये पेड़ को खाएगा हिरन। हिरन कौन खाएगा? हिरन। हिरन को खाएगा लायन। ठीक है, अब ये जो है इस पे डिपेंड है और ये जो है इस पे डिपेंड है। तो ये अगर हिरन पेड़ नहीं खाएगा, पेड़ से भोजन प्राप्त नहीं करेगा, तो लायन को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो ये इस पे इनडायरेक्टली डिपेंड है, लेकिन हिरन डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है। यहाँ तक बात मेरी समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का, उसमें 5 स्टेप है। कौन कौन सा स्टेप है? 5 स्टेप है। जैसे फर्स्ट स्टेप आपका दिया हुआ है इंजेशन, जिसको बोलते हैं आपका भोजन लेना, या उसका और अलग सा हिंदी मीनिंग है लेकिन थोड़ा सा हार्ड है। लेकिन आप लोग अगर डिक्शनरी में खोजना चाहें तो देख लीजिएगा, लेकिन एक सिंपल सा मतलब इसका समझिए। इंजेशन मतलब भोजन को ग्रहण करना। ठीक है, अंतः ग्रहण करना, शायद यही हिंदी इसका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इजेशन मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, एनिमल्स होगा, वो पहले क्या करेगा? भोजन को लेगा, उसके बाद डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद वो एब्जॉर्वेशन होगा। डाइजेशन से जो डाइजेस्ट जो भी प्लांट्स जो भी आपका फूड हुआ उससे एब्जॉर्व करके न्यूट्रिशन निकाला जाएगा। अब उस न्यूट्रिशन को यूटिलाइज किया जाएगा, जहाँ जिसका जिसका ज़रूरत होगा उस पे उसको भेजा जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। अब यहाँ पे जो अनयूजफुल अनडाइजेस्टेड फूड पेट में, स्टमक में बच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका कहीं भी बचा हुआ शरीर में, उसको निकालने का प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। ये हुआ मोटा मोटी से समझना। ठीक है, अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है,
अब यहाँ पे बात आ रही है कि सर आप पढ़ के बताइए। ठीक है, मैं पढ़ के बताता हूँ। डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, आपको स्टेप बता चुके हैं। तो क्या सर ये सभी में होता है? हाँ, सभी में होता है, सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, देर आर 5 मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। दीज आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, अब यहाँ पे दो जो जो आपका इंजेशन और एक्जेशन दोनों सेम है, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब लोग ध्यान से समझ भी गए होंगे, फिर आपके एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। इजेशन, द प्रोसेस बाय विच द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इजेशन। मतलब कि वैसा प्रोसेस जिससे भोजन अपने मुंह में, अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, वैसे प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। अब रही बात, इजेशन जो होती है सभी एनिमल्स में वेरी करता है, चाहे वो आपका ह्यूमंस में हो, चाहे आपका काव, बेफेलो, लायन, बर्ड्स, स्नेक, फ्रॉग, मॉस्किटो, एवरी ऑर्गेनिज्म डिफर वेरी। आपका ये जो वेरी करता है इजेशन प्रोसेस, वो आप देख लीजिएगा एक एक करके ना। जैसे मान के चलिए ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन तो हाथ से लेता है। मॉस्किटो की बात करें तो मॉस्किटो आपका फीड करता है, एक स्ट्रॉ पाइप की तरह होता है। मेंढक, फ्रॉग की बात करें तो वो अलग कैरेक्टर यूज़ करता है, उसका जीभ ही उसको भोजन लेने की मदद करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपका सांप की बात करें तो सांप तो स्वलो कर जाता है। तो हर एक एनिमल्स का, हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग पार्ट्स होता है जो इजेशन में मदद करता है, इंजेशन में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डाइजेशन। द फूड ऑफ मोस्ट एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच कैनॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाई द एनिमल्स बॉडी इन दिस फॉर्म। अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए बहुत सारे फूड्स हम लोग लेते हैं जिसमें बहुत कम्प्लेक्स, मतलब कि बहुत कम्प्लेक्स फूड आइटम्स होता है। कम्प्लेक्स खाने का मतलब हुआ जो हमारे शरीर आसानी से उसको पचा ना सके, उससे अब्जॉर्ब ना कर सके, वैसे सब्सटेंस कुछ होते हैं। ठीक है, तो उसको पचाने के लिए, उसको इजी बनाने के लिए, उसको सिंपल सब्सटेंस बनाने के लिए डाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल्स food substance into simple soluble food substance with the help of digestive juice prepared by the body is called digestion। अब यहाँ पे बात अक्सर, सर ये डाइजेस्टिव जूस होता है क्या है? तो बच्चों यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस हमारे स्टोमक में, हमारे लिवर में, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तरह का जूस सेक्रेट होता है। हमारे स्टोमक में भी जूस सीक्रेट होता है जो हमारे भोजन को सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ने में मदद करते हैं। वही हो गया आपका डाइजेस्टिव जूस हो गया। ठीक है, ये एक तरह लिक्विड की तरह होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कभी कभी आप लोग नहीं खाते हो पाचक आप लोग खाते हो, हाजमोला खाते हो, गैस ज़्यादा हो गया तो वो जो आप खा रहे हो तो वो आपका लिक्विड जा रहा है अंदर, और वो लिक्विड जा रहा पूरे भोजन पे, वो क्या करेगा? डाइजेशन करेगा या कुछ रिलीफ दिलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि जो फूड आप एब्जॉर्ब, ये डाइजेस्ट हो गया, अब उसको एब्जॉर्ब करके उसमें से क्या निकाला जाता है? जो भी आपका न्यूट्रिएंट्स होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसमें यूज़फुल होता है, जो भी आपका कंपोनेंट्स यूज़फुल होता है, वो क्या करता है? हमारे बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, और वो कहाँ एब्जॉर्ब किया जाता है? ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे आप जब जो भी न्यूट्रिएंट था, जो भी आपका कंपोनेंट था, उसको आपने एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करके कहाँ क्या कीजिएगा? उसको जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा, जिस बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में ज़रूरत होगा, वहाँ वहाँ वो पहुँचा देगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। ओके, उसका एजेशन की बात करें, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी कॉल इजेशन। ये आपको शायद समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं मोड्स ऑफ
प्रोक्योरिंग फूड। अब प्रोक्योरिंग फूड मतलब होता है भोजन को लेने की प्रक्रिया। तो ये सब में डिफ़र होता है, ये हमको बात पहले ही बता चुके हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं? इंजेशन। ठीक है। अब यहाँ पे मोड मतलब तरीका होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स क्या से करता है? हैंड से करता है। रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स कहने का मतलब वैसा एनिमल्स, आप लोग क्लास 3 या 4 में पढ़े होंगे कि क्या करता है कि जो भी एनिमल्स होता है जैसे काव हो गया, बेफालो हो गया, अब गॉट हो गया, ये सब एक बार घास वगैरह चर लेता है, भोजन ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने के बाद जब वो खाली समय में बैठती है तो खाली समय में जो भोजन को वो सोलो कर गई उसको निकालती है और फिर से वो चबाती है। क्यों चबाती है? क्योंकि उसमें और भी जो बच गया, न्यूट्रिएंट्स बच गया, कंपोनेंट्स बच गया, उसको अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर सके। ठीक है। तो ये हो गया रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स किससे करता है? कौन सा बॉडी पार्ट्स यूज करता है भोजन को इंजेशन करने के लिए? माउथ डायरेक्ट यूज करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पैरासियम। पैरासियम आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पूरा पैरासियम है। ठीक है। ये पूरा, ये जो आपका छोटा 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 निकला हुआ है इसको सीलिया बोलते हैं, और इसी के द्वारा क्या करता है? भोजन फीड किया जाता है। ठीक है। यहाँ जो रास्ता आप देख रहे हैं इसी से भोजन क्या करता है? फीड किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ भी है पैरासियम यूज इट्स सीलिया टू टेक इट्स फूड। ओके। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रा। हाइड्रा मीन्स हाइड्रा एक तरह का प्लांट्स है, हाइड्रा एक तरह का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। मल्टी सेलुलर एनिमल हाइड्रा। ओके। हैज़ लार्ज नंबर ऑफ टेंकटल्स अराउंड इट्स माउथ विच entangle small aquatic animals and kill them with their stinging cell. The food is then पुश इनसाइड द माउथ। अब यहाँ पे देखिए जो हाइड्रा है उसको ये जो छोटा छोटा आप पार्ट्स देख रहे हैं, ये जो आप पार्ट्स देख रहे हैं इस तरह का जो पार्ट्स है ये 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 आपका टेंकटल्स है। ठीक है। जो भी आपका निकला हुआ उसको वो क्या है? टेंकटल्स है। अब ये टेंकस्टल में क्या करता है? एक्वेटिक एनिमल, क्योंकि ये पानी में रहता है हाइड्रा, तो एक्वेटिक एनिमल सिखाएगा। तो एक्वेटिक एनिमल जो भी आता है उसको इसमें फंसा लेता है। अब फंसाने के बाद उसको क्या करता है? अपने मुंह के पास लेके जाता है, अपने मुंह के पास लेके जाता है और उसको क्या करता है? अंदर ले लेता और डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पाइडर। स्पाइडर की बात करें तो स्पाइडर एक तरह का जाल बिछाता है, जो आप देखे होंगे मकड़ी का जाल, और उसमें देखे होंगे कभी कभी कोई इंसेक्ट्स फंस जाता है। ठीक है। तो वो इंसेक्ट जब फंसता है तो स्पाइडर क्या करता है? उस पर डाइजेस्टिव जूस गिराता है, और डाइजेस्टिव जूस गिराने के बाद वो जब वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है या सिंपल फॉर्म में बदल जाता है तब उसको क्या करता है? और आसानी से फीड कर लेता है, ले लेता है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्पाइडर वीव स्टिक वेब इन विच स्मॉल इंसेक्ट्स गेट ट्रैप्ड, दे इंजेक्ट डाइजेस्टिव जूस इन द बॉडी ऑफ इंजेक्ट्स विच डाइजेस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द स्पाइडर देन सक अप द स्टिक वेब टू ट्रैप इंसेक्ट डाइजेस्टेड फूड। ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रॉग की बात करते हैं। फ्रॉग कैप्चर इट्स प्रे with its long sticky tongue. When an insect come near the frog, it push out its sticky tongue to catch the insect. ये तो आपको सबको पता ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंसेक्ट्स। द माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट सच एज बटरफ्लाई, हॉर्स फ्लाई, मॉस्किटो एंड bees are modified to form a feeding tube called proboscis to suck liquid. It is similar to the way we sip drink with a straw. अब यहाँ पे उसका जो बॉडी पार्ट्स होता है वो फीडिंग के लिए वो क्या होता है? एक अलग सा स्टिकी होता है, एक अलग सा आपका पाइप की तरह होता है, स्ट्रॉ पाइप की तरह होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबोसिक्स। क्या बोलते हैं? प्रोबोसिक्स। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबोसिक्स। और जो इसकी मदद करता है आपका नेक्टर यूज सक करने में। सक मतलब होता है खींचना, चूसना। ठीक है। सक करना। ठीक है। उसके बाद आपका हो गया
ब्लड जो आपका मॉस्किटो उसको यूज करने में। तो ये आप आसानी से देख करके समझ सकते हैं। देख लीजिए, हेड ऑफ बटरफ्लाई, अंटीना, आई और फीडिंग ट्यूब एट रेस्ट। जब ये नहीं कुछ करती है तो ये क्या करता है, आराम से मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फ्लावर, फ्लावर में जैसे ये बैठता है तो ये फीडिंग करना स्टार्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम कल वीडियो एक लाएंगे अच्छा सा, ठीक है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।